महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। परम पावन महोत्सव भी है, पर्व भी है, तिथि भी है, मास भी है, पक्ष भी है और प्रभु की परम पावन उन पुण्य कीर्ति भगवान की परम पवित्र कथाएं भी हैं। सर्वप्रथम आप सभी को देवोत्थान एकादशी प्रबोधिनी काशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल का एक दिन है,
आज धर्म और कर्म में प्रवृत्त करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण जागते योग निद्रा से। और वहीं आज माँ तुलसी भगवान शालिग्राम का भी विवाह हम भी घर पर विवाह संपन्न कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान ये भी रख सकते हैं कि जो तुलसी का पौधा घर में लगाया है स्वयं के हाथ से, तो 3 वर्ष हो गए हों तो विवाह करना चाहिए। ऐसा श्लोक आया, ऐसा पढ़ा। और कार्तिक मास है, एकादशी तिथि है। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। और हम लोगों के लिए तो एकादशी आती ही है पक्ष में एक बार। शाम को कथा सत्संग का कुछ आनंद जो प्रभु दे दें, और रात्रि में जागरण। ये जो जागरण होता है इसकी बड़ी महिमा है। और आज तो बड़ी विलक्षण एकादशी है, अद्भुत महिमा है जी, अपार महिमा है, अनंत महिमा है। और आज के दिन तो भागवत का कथन श्रवण बहुत आवश्यक है। आज जो भागवत की कथा सुनता है 7 द्वीप से युक्त पृथ्वी को दान करने का फल होता है। पर पहले थोड़ी हम लोग काशी महारानी की भी चर्चा करेंगे, उनकी महिमा पर उनका चिंतन करेंगे। चर्चा करने के योग्य है। और आज गौ सेवा भी करनी चाहिए। दान पुण्य का भी अपार महत्व है। भगवान के निमित्त, उन प्रभु के श्री चरणों में उनकी प्रसन्नता के निमित्त आज के दिन जो भी कर्म किए जाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए वो अक्षय फल देते हैं। उन कर्मों का कभी नाश नहीं होता। 1 घंटे कथा में सत्संग में बैठते हैं, इस समय का नाश नहीं होता। यहाँ काल की दाल नहीं गलती। ये समय काल के अधिकार से बाहर होता है। सत्संग अमोघ है। ऐसे ही आज के दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो अक्षय फल देने वाले होते हैं। बोलिए काशी महारानी की जय। तो आज एकादशी, व्रत, जागरण, कथा, आज की काशी का महात्म, श्रीमद् भागवत महापुराण और अपने यथाक्रम से श्री रामचरितमानस जी महाराज तो हम सभी के सम्मुख विराजमान है। इनके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में आज ऐसा दिन है कि अधिक से अधिक लाभ उठाना है ना। अधिक से अधिक लाभ उठाना है। और आज जागरण में तो विशेष पूजन होता है। अवश्य ही जागरण में पधार के लाभ उठावें हम सब। कोई भी 2-1 क्यों छूटे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पूर्व प्रसंग में उस राक्षस राज रावण को उसकी महारानी मंदोदरी बहुत समझाती है। और यही कहती है कि भाव यही था कि भाई सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अजकीने। कोई भी तुम्हारा हित नहीं कर पाएगा, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो जब तक राम जी के बाण नहीं चलते तब तक कुछ उपाय कर लो। अपनी जो हठ पकड़ रखी है, जतन करो तजी टेक, जो हट कर रखी है, जिद पकड़ रखी है, उसको छोड़ दो। पर वो कहाँ सुनता है। वो तो महा अभिमानी है, बेसा जगत विदित अभिमानी। इतना बड़ा अभिमानी है कि हर कोई जानता है रावण कितना बड़ा अभिमानी है। किसी तरह वाणी में तो निपुण है,
समझाकर अपनी बात, समझाना क्या है, कौन समझता है, रावण ही नहीं समझता, बाकी सब समझते हैं। आया दरबार में, वहां मंत्रियों से उसने मंत्रणा की, पता लगा भाई सिंधु पार सेना सब आई। वाल्मीकि रामायण में तो रावण कहता है कि उस पार आ गए हैं तो इस पार भी आएंगे, चाहे समुद्र को सुखा के आवे, चाहे उड़ा के आवे, या तैरा के ले आवे, या बानर सब उड़ के आ जाएं, आएंगे। तो बूझे से सचिव वो उचित मत कहो। तो अब जो उचित हो वो बताओ क्या करना चाहिए। पर यहाँ तो सचिव वैद्य गुरु तीनों। सचिव अगर भय से या स्वार्थ से किसी आशा के वश होकर कोई सलाह उचित न दे राजा को तो राज्य नष्ट हो जाता है। जब राज दरबार में निर्णय ही गलत होगा तो राज्य तो नष्ट हो जाएगा। वैद्य रोगी के दबाव में आ जाए, उसको बढ़िया बढ़िया स्वाद का अनुपान के साथ उसको औषधि पवावे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। भाई शरीर को लाभ होना चाहिए, औषधि जितनी भी कड़वी हो। और गुरु यदि ठीक मार्ग पर न लावे शिष्य को तो उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ तो सब मुख दिखौल बात करते हैं जो रावण को अच्छी लगे, क्योंकि रावण को वही सुनना पसंद है, रावण को वही अच्छा लगता है जो उसके मन की बात कहे, और नहीं तो वो मार देगा। तो सब स्तुति कर ही सुनाई मुंह पे बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, जो रावण सुनना चाहता है उसको सुनाते हैं। तो सचिव रावण के सब सहायक हो गए, जो वो सुनना चाहता है बार बार वही सुनो, प्रसन्न हो रहा है। ऐसे ही अवसर पर विभीषण जी आ गए और बड़ा प्रेम है भाई से, भ्राता चरण शीश तेवनावा, प्रणाम किया, अपने आसन पर विराजे, आज्ञा मिली। रावण ने बोला तुम भी बहुत अच्छे समय से आए, तुम भी अपनी सलाह दो, तुम तो नीति निपुण हो, लंका की सारी व्यवस्था के नियंत्रक हो, तुम भी अपनी सलाह दो। तो विभीषण जी ने जब बोलना आरंभ किया तो देखो कहाँ से बोलना आरंभ किया। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। तात कहते हैं, कितने प्रेम से उसको तात बुलाते हैं कि बुद्धि के अनुरूप जो पूछते हो सो कहता हूँ, मनो नहीं पूछते तो नहीं कहता, पूछते हो सो कहता हूँ अपने बुद्धि के अनुसार। जो कृपालु, तो क्या रावण कृपालु है? विभीषण जी कहते हैं जो कृपालु, पूछे हो मोहि बाता, तो सुनने में तो कृपालु है, पर विभीषण जी का भाव है ना, अरे कृपालु नहीं है तो कृपालु होना चाहिए रावण, तुमको दया माया रखनी चाहिए। इसलिए कृपालु कहा कि शब्द पर भी विचार करें कि मुझे कृपालु कहा जा रहा है तो क्या मैं कृपालु हूं? विभीषण जी कहते हैं अगर अपना कल्याण आप चाहते हो, जीवन में सुंदर यश चाहते हो, सुंदर बुद्धि चाहते हो, सदगति चाहते हो, सब तरह के सुख भोगना चाहते हो, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, तो जीवन में सुख मिले। ये देखो चारों बात यहाँ पर कही है विभीषण जी ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी जो तुम मेरी बात मानो। अगर भक्ति नहीं करनी है, भाव है कि भक्ति नहीं कर सकते, चार पुरुषार्थ ही चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मेरी बात मानो तो ये सारी बातें हो जाए। सुख नाना तरह तरह के सुख चाहते हो तो ये काम भी तुम्हें मिल जाएगा। शुभ गति चाहते हो, सबको सदगति मिले, तुमको मिले, तो तुम्हारा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी मेरे बात से, मेरी सलाह से। और सुंदर बुद्धि भी मिलेगी, सुमति, तो धर्म का भी निवास हो जाएगा। और सुजस होगा, तुम्हारा यश फैलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो आपन चाहो कल्याणा, मेरी बात सुनो, ऐसी बात कहता हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति हो। तो क्या बात कही, एक तो चार बात ये समझा दी कि चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, पर इन चारों की प्राप्ति कब होगी? विभीषण जी ने कहा था काम क्रोध मद लोभ सब, इनको त्यागो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ,
सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। अब ये देखो, ये भी एक विचित्र, इस दोहे में सुंदरकांड के विचित्र स्थिति है। गोस्वामी जी ने पूरे रामचरितमानस का ये एकमात्र दोहा होगा जहां तुक नहीं मिलाई। ऊपर आया नरक के पंथ और नीचे आया भजहि जहि संत, तो तो आया नहीं। ऐसा क्यों हुआ? संपूर्ण रामचरित में यहां देखने को मिलता है ऊपर पंथ और नीचे संत। यहां पर कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ जो नरक का पंथ है, और फिर भजहि जहि संत, संत तो भगवान को भजते हैं और पापी नरक की ओर जाते हैं। कामी क्रोधी लोभी, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कबीर साहब कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोय। तो काम क्रोध मद लोभ ये तो नरक ले जाएंगे, और सब परिहरि रघुबीर ही और भजहु भजहि जय संत। जो संत तो भगवान को भजते हैं, तो कहाँ संत का भजना और भगवान की ओर बढ़ना और कहाँ नरक की ओर बढ़ना। इन दोनों बातों में वैसे भी तो कोई तुक नहीं मिलती है। तो गोस्वामी जी ने नहीं मिलाया तो कौन सी बड़ी बात है। मिलाने योग्य स्थिति भी तो नहीं है। कहाँ तो नरक का मार्ग, कहाँ तो परमार्थ का मार्ग, भगवत भजन का मार्ग, कहाँ पाप का मार्ग। तो चार पुरुषार्थ की प्राप्ति कैसे होगी रावण को? विभीषण जी कहते हैं काम क्रोध धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलेगा, पर काम क्रोध लोभ छोड़ो। कैसे छोड़ो ये भी बता रहे हैं। सो परनार लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद किनाई। इसमें तो काम की बात कर दी, क्योंकि तुम्हारा काम पड़ा है श्री जानकी में, तुम्हारा मन वहाँ लगा है। तो चौथ भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चौथ का जो चांद होता है उसको देखा नहीं जाता, विधान में कोई नहीं देखता उसको। तो बोले ऐसे ही जो पर स्त्री है उसका ललाट माथा मत देखो, मस्तक मत देखो। तो इस बात का आश्रय लेके ये कह दिया काम त्याग दो, भीतर का काम छोड़ो, तब तुम्हारे कल्याण की बात बनेगी। तजऊ चौथ के चंद की नहीं, मनो उन श्री सीता जी की आशा मत करो, उनके पीछे सब मर जाएंगे। वो मनसा वाचा कर्मणा श्री राम की हैं, महान पतिव्रता हैं, तुम्हें किसी तरफ से कोई लाभ नहीं होगा। अब खुल के तो कोई रावण को कह नहीं सकता, दरबार में कहीं भी खुल के नहीं कह सकता। तो प्रसंगों का आश्रय लेकर बोलते हैं विभीषण जी, सो परनार लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद की नाय। तो काम छोड़ो। अच्छा, और क्रोध के लिए क्या कहते हैं? 14 भुवन एक पति होई और भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। 14 भुवन त्रिभुवन का कोई स्वामी हो, अगर वो प्राणी मात्र से द्रोह करता हो, विरोध रखता हो, दुख देता हो, तो वो भी नहीं ठहर सकता। मानो फिर तुम्हारी क्या बिसात है। रावण खुद बार बार सबसे कहता था ना, हनुमान जी से भी कहा, जिते चराचर जार, चर अचर जड़ चेतन सबको वश में किया है। तो ऐसे रावण से कैसे कहें कि तुम क्रोध छोड़ो? तो कहते हैं कि 14 भुवन का त्रिभुवन का जो स्वामी है, अगर वो भी द्रोह करे प्राणियों से तो वो भी नहीं टिक सकता। मानो तुम क्या टिकोगे? तुम तो चर अचर खुद ही कहते हो, सबके हट सबही के पंथ ही लागा, कोई ऐसा नहीं था जिसके पीछे न पड़ गया हो। तो ये भी कह दिया एक तरह से कि क्रोध छोड़ो। भूत द्रोह, द्रोह तो क्रोध ही है, द्रोह तो क्रोध में ही आकर किया जाता है। और फिर तीसरे लोभ की बात रखी तो कहते हैं गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ भल कहे न को। जो गुणों के समुद्र हैं, ऐसे जो हैं जीव जिनके भीतर अपार सद्गुण है, जो बड़े चतुर हैं, उनमें भी यदि थोड़ा लोभ आ जाए ना तो भी उनको भला नहीं कहते। लोभ ऐसा है कि अपयश कर ही देता है। तो तुम तो इतने बुद्धिमान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, तुम में इतने गुण हैं, तुम इतने चतुर हो, मानो भीतर से भी कह दिया लोभ मत करो। श्री जानकी पर लोभ मत रखो। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये तो सब नरक में ले जाने वाले हैं। अगर आप काम क्रोध लोभ मद छोड़ दें
तो सब छोड़ दें तो करें क्या भाई? सब परिहरी, सब छोड़ो और रघुबीर रही, रघुवर को भजो, रघुनाथ को भजो, भजहु भजहि जिहि संत। जिनको महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी भक्तजन महात्मागण भजते हैं का अर्थ है उनका गुणगान करते हैं, उनके गुणों में तन्मय हो जाते हैं, उनकी रूप माधुरी में आसक्त हो जाते हैं। तो पहले जब हनुमान जी आए थे तो हनुमान जी ने आते ही प्रभु का यश सुनाया था दरबार में। हनुमान जी कहते हैं ना, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया, जाके बल बिरंचि हरि ईसा। और मानो प्रभु श्री राम का परिचय दिया था हनुमान जी ने। और यहाँ पर विभीषण जी अब रावण को दरबार में समझा रहे हैं, तात राम नहीं नर भूपाला। फिर कहते हैं तात, कितनी प्रेम की बोली है बताओ। वो नर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, और वो भूपाल भी नहीं है। ये मत सोचो वो कौशल राज किशोर है। तात राम नहीं नर भूपाला, वो मनुष्य नहीं है, वो राजा नहीं है। फिर भुवनेश्वर, 14 भुवन 3 लोक के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तो ये भाई मनुष्य नहीं है, राजा नहीं है तो समझ आता है, पर 14 भुवन 3 लोक के स्वामी हैं, ये बात जल्दी समझ नहीं आती। वहाँ तो राक्षसों का समाज बैठा है। भुवनेश्वर कालहु कर काला, ऐसा सुंदर यश गाया है विभीषण जी ने। कहते हो सब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, और कालहु कर काला, काल के भी काल है। ये काल के काल, काल तो अपने में ही कितना बलवान है। काल में ही उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, सृष्टि की प्रलय हो जाती है, पर काल बचा रहता है। वो काल कितना बलवान है, हम विचार करें। काल अनादि है, सृष्टि के भी पहले से काल मानो चल ही रहा है। और अगर काल का प्रवाह देखें तो अभी 5 बजे सत्संग में आए, अब आधे घंटे बीत गए। काल का प्रवाह भी तो नित्य है, एक क्षण को भी ये समय रुकता नहीं है। काल का मतलब है समय। कालहु कर काला, काल तो सबका भक्षण करता है ना, वो काल का भी भक्षण कर ले। भक्षण करने वाले हैं श्री राम। गीता जी में आया ना, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं प्रभु। तो व्यवहार की दृष्टि से काल तो कभी निवृत्त होता नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समय ना हो, और समय कभी रुकता नहीं, बढ़ता ही है। पीछे जाना तो दूर की बात है, ये तो बस आगे ही आगे चलता है। तो व्यवहार की दृष्टि से काल की निवृत्ति तो कभी हो नहीं सकती, पर परमार्थ की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से काल बाधित होता है। अब मानो प्रलय हो गई, ब्रह्मा जी की रात हुई, प्रलय आ गई, सब जीव भगवान के पेट में चले गए। भगवान 1000 चतुर्युगी तक, ब्रह्मा जी का एक दिन में, केवल दिन में 1000 बार 4 युग बीतते हैं, और रात को भी 1000 बार 4 युग बीतते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन और रात मिला दें तो 2000 बार 4 युग बीतते हैं। तो जब प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा जी की जब रात आती है, रोज रात को ब्रह्मा जी के प्रलय होती है, तो काल तो फिर बाधित होगा ना। तो व्यवहार की दृष्टि से समय नहीं रुकता, पर ब्रह्म दृष्टि से समय बाधित होता है, काल बाधित होता है। और ये तो उस काल को भी बाधा डालने वाले हैं, काल के भी काल। ये ब्रह्म है, इनको केवल तुम ब्रह्मा विष्णु महेश न समझना, अनामय है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वाह, ब्रह्म है। अनामय का अर्थ होता है उनमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है। क्यों नहीं है? अरे अजन्मा है वो, तो उनमें क्यों होगा? पर वो जन्म तो धारण करते हैं, अरे तभी तो भगवंता हैं, उनको भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ है जिनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, निर्मल होते हैं, अलौकिक होते हैं। गीता जी के 4थे अध्याय के आरंभ में कहा, जो इतनी बात को जान जाए उसका जन्म नहीं हो सकता।
भगवान के जन्म और कर्म दिव्य निर्मल अलौकिक हैं। तो जन्म भी लिया, जन्म और कर्म दिव्य जन्म कर्म हुए, और उसमें कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग का भय भी नहीं रहा, कोई विकार भी नहीं, कोई दोष नहीं, और व्यापक है, सब जगह समान रूप से परिपूर्ण अजित हैं। अरे उनको भी कोई जीत सकता है? अनादि अनंता, वो कब से हैं और वो कितने हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर तो राजकुमार की तरह दिखते हैं, तो हाँ ना, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। वो तो ब्राह्मणों की, पृथ्वी की, गाय की, देवताओं की, धर्म की रक्षा के लिए, सबके कल्याण के लिए वो ऐसे कृपा के सिंधु प्रभु मनुष्य का शरीर धारण किए हैं। कृपा सिंधु मानुष तनधारी। ये गौ ब्राह्मण पृथ्वी धर्म देवता इन्हीं का कल्याण मंगल के लिए शरीर धारण करते हैं या और भी कुछ करते हैं? शरीर तो धारण करते हैं इनके लिए, पर जब धारण कर लिया तो जनरंजन, भक्तों को प्रेम का, शरणागति का दान करते हैं, भक्तों के हृदय को आनंदित करते हैं, और भंजन खलभ्राता। और जब आते हैं तो जो दुष्ट राक्षस होते हैं, अधर्मी, अन्यायी, अनाचारी, उनको खेल खेल में निपटा भी देते हैं। विभीषण जी कहते हैं, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, बड़े प्यार से कहते हैं, हे मेरे प्यारे भाई। वो तो वेद की मर्यादा को रखने वाले हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं। इसलिए कहता हूं, ताहि बैर तजनाई माथा, उनसे विरोध छोड़ो, बैर छोड़ो, उनके चरणों में मस्तक रख दो, प्रणाम करो उनको। क्योंकि जो एक बार आर्त होकर, व्याकुल होकर उनको एक प्रणाम करता है तो प्रणतारति भंजन रघुनाथा। फिर तो जो प्रणत है, जो शरण में आ गया, उसके दुख का, उसकी पीड़ाओं का, उसके जीवन के कलेशों का सबका नाश कर देते हैं वो। इसलिए कहता हूं, देहुनाथ प्रभु कहाँ बैदेही। अब देखो, पूरी सभा में राम जी के लिए विभीषण जी ने प्रभु कहा, देहुनाथ, नाथ तो कहा रावण के लिए, और प्रभु कहूँ बैदेही, प्रभु श्री राम को ये श्री विदेह नंदिनी दे दो आप। और देकर अब बस बहुत हो गया, सब सुख भोग ऐशो आराम हो गए जीवन के। भजहु राम बिनु हेतु सने, उन राम जी का भजन करो। जो अकारण, देखो स्वभाव बता रहे हैं विभीषण जी, भजहु राम बिनु हेतु सने, वो तो अकारण ही प्रेम करने वाले स्नेह। संसार के लोग तो स्वार्थ बनेगा तो आपसे प्रेम करेंगे, उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो वो नहीं प्रेम करेंगे। पर भगवान का स्वभाव, विभीषण जी कहते हैं, अकारण प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले हैं। इसलिए उनको भजो, उनका भजन करो, उनका गुणगान करो, उनके गुणों का स्मरण करो। और जो एक बार शरण चले जाओ तो शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजही लागा। विभीषण जी सोचे, रावण सोचेगा मैं तो इतना बड़ा भरा पापी हूँ, पूरे विश्व का, अरे पूरी विश्व सृष्टि का द्रोही, बड़े भारी पाप है, तो हमारे शरण में जाने से क्या होगा, इतने बड़े पापी को थोड़े ही स्वीकार कर लेंगे। विभीषण जी कहते हैं, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। फिर राम जी को पूरे सभा में प्रभु कहा। प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। मानो भीतर से कहते हैं, तुम विश्व के, अनंत विश्व सृष्टि के भी द्रोही हो, इतना बड़ा भारी पाप भी तुम्हारे सर है, शरण जाने पर प्रभु ने किसी का त्याग नहीं किया। तो देखो, पहले स्वभाव बताया कि भजहु राम बिनु हेतु सनेही, वो अकारण प्रेम कृपा करते हैं, उनका भजन करो। फिर शरणागति की महिमा बताई कि विश्वद्रोह कृत अगजही लागा, इतना बड़ा द्रोही पापी भी हो तो भी उसको त्यागते नहीं। अब नाम की भी महिमा बताते हैं विभीषण जी, जासु नाम त्रय तापन सावन, तीनों ताप सत रज तम सबको नष्ट कर देता है जिनका पाप। ये वही श्री राम है जिनका तब से मैं परिचय दे रहा हूँ। सोई प्रभु प्रकट, मनुष्य रूप में प्रकट हो गए वो ब्रह्म। समझ जी है रावण, हे रावण अपने हृदय में समझ, भाई तू भी तो बहुत बड़ा भारी विद्वान पंडित ज्ञानी है,
तू भी हृदय में समझ इस बात को। सोई प्रभु केवल ब्रह्म नहीं, प्रगट, प्रगट कहते ही कह दिया मनुष्य रूप में, तुम राजकुमार के रूप में मत देखो। सोई प्रभु प्रगट है, समझ जिए रावण। तो स्वभाव का भी बखान कर दिया, ब्रह्म बता के स्वरूप तो बताया ही ब्रह्म का, स्वभाव का भी बखान कर दिया। अवतार क्यों लिया, वो मनुष्य क्यों बना, वो कौशल राज किशोर क्यों दिखते हैं, सब बता दिया थोड़े से शब्दों में विभीषण जी ने। और शरणागति भी बता दी, कितना भी बड़ा द्रोही पापी हो तुम भले, पर शरण में जाने से वो त्यागते नहीं, और उनके नाम की ऐसी भारी महिमा वो भी सुना दिया। और ये भी कह दिया वही प्रकट हैं, साक्षात मनुष्य रूप में, इसलिए बार बार चरण गिरता हूं। तो मान मोह मद 3 चीज छोड़ो और उन कौशलाधीश भगवान का भजन करो, क्योंकि अभिमान हो चाहे मैं मेरा का मोह हो, मान लेने की भावना रहेगी, अरे देना है मानद। भगवान को प्राणों से अधिक वो प्यारे हैं जो दूसरों को मान देते हैं। सब भरत प्राण प्रिय सो हम प्राणी, जो सबको मान देते हैं। सब ही मान प्रिय, सब ही मान प्रद आप अमानी, जो सबको मान दें। तो तू मान अब देना शुरू कर, वो तो ले लिया, और मैं मेरा का झगड़ा छोड़, और ये अपना अहम छोड़। रावण रावण दिन भर 20 भुजाओं को देखता है, क्योंकि मान मोह मद ये किसी भी जीव की भक्ति में बाधक है। कोई भक्त भगवान की भक्ति चाहे, प्रेम चाहे, वो हर व्यक्ति के लिए मान मोह और मद बाधक है। तो बार बार देखो, संत हैं, महापुरुष हैं श्री विभीषण जी, बार बार रावण से चरणों का स्पर्श करते हैं, विनय कर रहे हैं, चिरौरी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तू मेरी बात मान ले। और ऐसी बात कह दी कि कितना भी बुरा व्यक्ति होता अब तो बात मान ही लेता। पर चलो जी, थोड़ा आज एकादशी है, सार बात ये थी, आखिरी में कहा कि महर्षि पुलस्त ने ये बात कह भिजवाई है। ये महर्षि पुलस्त कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, और पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं विश्रवा, विश्रवा के ये पुत्र हैं। मानो विभीषण जी कहते हैं जो मेरे दादाजी हैं, जो रावण तुम्हारे दादाजी हैं, उन्होंने अपने शिष्य को आकाश मार्ग से मेरे पास भेजा। जो मैंने तुमसे कहा है ये उनका संदेश है, मेरी बात नहीं है। तो रावण को क्यों नहीं संदेश भेजा महर्षि पुलस्त ने? अरे रावण के आचरण से इतने दुखी थे कि बात नहीं करना चाहते थे, पर विभीषण से प्रसन्न थे, तो अपने शिष्य को आकाश मार्ग से भेजा कि विभीषण से ये संदेश हमारा दे दो और कह दो कि बाबा जी ने कहा है, दादाजी ने कहा है, रावण ये बात मान लो। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरंत सुमय प्रभु सन कही पाई अवसर तात। मैं जैसे ही आया है तात, कितने प्रेम से बोलते हैं। आपने भी मौका दे दिया कि विभीषण सलाह दो, तो मैं क्या दूं? मैंने दादाजी की सलाह जो आई थी वो तुमको सुना दी। अब देखो ये बात इस ढंग से क्यों विभीषण जी ने कही कि अब रावण को संकोच न हो कि राम जी की शरण में कैसे जाऊं, श्री वैदेही को कैसे लौटाऊं, मैं छोटा पड़ जाऊंगा, मैं कमजोर माना जाऊंगा, दुनिया में मेरा यश है वो नष्ट हो जाएगा। तो विभीषण जी मानो संकेत में कह दिए इस बात को तुम मान लो तो लोग तुम्हारा यश करेंगे ना, तुम्हारा यश होगा। कैसे? लोग कहेंगे रावण ने अपनी जिद किसी के आगे नहीं छोड़ी, पर अपने दादाजी की बात के आगे रावण ने जिद छोड़ दी, श्री वैदेही को लौटा के श्री राम की शरण हो गया। तो इससे तो यश बढ़ेगा, तुम्हारी कमजोरी थोड़ा ही सामने आएगी रावण की। ये थोड़े लोग कहेंगे इतना बलशाली रावण, देखो राम जी की शरण हो गया। वो अपने पितामह का कितना आज्ञाकारी है रावण। 14 भुवन 3 लोक इस पर तुम्हारा यश गाएंगे, क्योंकि आज तक तो तुमने क्रूरता दिखाई, पाप कर्म किए। और ये बात अगर तुम मान लो महर्षि पुलस्त की, तो इससे तुम्हारा भी यश बढ़े, राक्षस कुल की भी रक्षा हो जाए, तुम राजा भी बने रहो, राम जी भी प्रसन्न हो जाए। वो तो कृपा करने, करुणा करने ही आए हैं, वो कोई युद्ध करने थोड़ी आए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान
आज प्रबोधिनी एकादशी है। जागरण में विशेष रूप से आज जागृत हो जाओ सब लोग। विचार करो कभी यमदूतों को क्या मुंह दिखाएंगे, है ना। कैसी भी स्थिति हो, सो के, बैठ के, लेट के। पर अब रामायण में ही देखो, प्रसंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण कहना सुनना अच्छा। थोड़ा सा एकादशी महारानी, जब ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को बताया, युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो काशी है उसकी महिमा आप बताओ। तो भगवान ने भी सोचा कि भाई ये कथा तो लोक सृष्टा, जिन्होंने सृष्टि, इस लोक की सृष्टि की है, रचना की है, वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। नारद के पूछने पे वही बात मैं आपको बता देता हूँ। तो युधिष्ठिर जी तो धर्मनंदन है, हाँ प्रभु आप वही बतावें, हमें तो शुक्ल पक्ष की काशी, कार्तिक मास की उसकी महिमा सुननी है। तो ब्रह्मा जी से नारद जी ने जब पूछा, तो क्या पूछा, वो तो कहते हैं पिताजी, देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पिताजी, धर्म और कर्म में प्रवृत्त करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस एकादशी का महात्मा बताओ, प्रबोधिनी, देवोत्थान। ब्रह्मा जी बोले, अरे प्रबोधिनी का तो महात्मा ही, व्रत नहीं, महात्मा। केवल महात्मा सुना जाए पापों का नाश कर देती है, पुण्यों की वृद्धि कर देती है, और जिनकी बुद्धि सात्विक है, भगवान में लगी है, उसको मोक्ष दे देती है। केवल महात्मा मोक्ष देने वाला है। और जितने तीर्थ हैं, समंदर से लेकर के तालाबों तक, छोटे बड़े, वो सब अपनी अपनी महिमा तभी तक गर्जना करते हैं जब तक ये कार्तिक मास की भगवान की प्रबोधिनी तिथि ना आ जाए। तो आज प्रबोधिनी एकादशी है, वो बड़ी भारी प्रबोधिनी एकादशी की तिथि। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि प्रबोधिनी एकादशी का एक ही व्रत, एक ही उपवास मनुष्य कर ले तो 1000 अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ का फल पा जाए। और इतना ही नहीं, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है, जिसको 3 लोक में आज तक किसी ने नहीं देखा, ऐसी वस्तु भी मांगो तो प्रबोधिनी एकादशी दे देती है। और कोई भक्ति पूर्वक उपवास कर ले तो ऐश्वर्य भी पावे, संपत्ति पावे, उत्तम बुद्धि पाले, सुख पावे, राज्य पावे। कोई एक उपवास कर ले प्रबोधिनी का, सुमेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, ये तो पाप नाशिनी है ना प्रबोधिनी, एक ही उपवास में भस्म कर देती है। और कोई जागरण करे, देखो अब जागरण का समय है, हाथ जोड़ के आग्रह, प्रेम से जागरण करो। आज तो जागरण में बहुत कुछ होना है, देखो क्या क्या जागरण की महिमा है। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, जब तक जीवन है तभी तक तो कहेंगे सुनेंगे, तभी तक तो व्रत है, जागरण है, और वो जीवन का एक क्षण भरोसा नहीं है। फिर गफलतबाजी का तो अवसर है ही नहीं, असावधान रहने की तो कोई संभावना ही जीवन में नहीं होनी चाहिए। अगर जागरण कर लिया जाए, प्रबोधिनी एकादशी के रात को जागरण, आज जागरण हम लोग करेंगे तो कैसे, कहते हैं उस जागरण की ऐसी महिमा कि पहले के हजारों जन्मों के पाप जो हमने किए हैं, उन सब 1000 जन्मों के पापों को प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि का जागरण रुई की ढेर के समान भस्म कर देता है। जैसे करोड़ों मन रुई हो, एक माचिस की तीली बहुत है, तो हजारों जन्मों का छोटा बड़ा जैसा पाप इकट्ठा है, एक प्रबोधिनी एकादशी की जागरण, एक प्रबोधिनी एकादशी का रात्रि जागरण पर्याप्त है उनके लिए। इसलिए जो प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान कर लेते हैं, व्रत अनुष्ठान जो करते हैं, उनके पितर तो नरक से छुटकारा पा जाते हैं, नरक के तमाम दुखों से छुटकारा पाकर भगवान के परम धाम चले जाते हैं। केवल इस व्रत के अनुष्ठान से, जो अनुष्ठान करे, जो इस प्रबोधिनी का स्मरण करे, तो बड़े बड़े अश्वमेध
आदि जो यज्ञ हैं उनसे जो फल प्राप्त नहीं होता, बड़ा प्राप्त होने में बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, प्रबोधिनी काशी को जागरण करने से अनायास मिलता है। और कोई सब तीर्थों में नहाए, तीनों लोग के सब तीर्थ में नहा लो, सब जगह स्वर्ण का दान करो, पूरी पृथ्वी का दान कर दो, जो फल मिलेगा ना वो भगवान के लिए जागरण करने मात्र से आज के दिन मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अरे जन्म जन्मांतर में ये सब हम कर नहीं पाएंगे, पर जागरण कर सकते हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु के लिए। संसार के लिए कितना जागरण किया आज तक, कोई कदर नहीं है उसकी, उल्टा सब बंधन में, कर्म के बंधन में जकड़ने वाले। प्रभु के लिए जागरण, उत्साह रहना चाहिए, प्रभु के लिए जगूंगा। तो जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, ऐसे ही धन संपत्ति परिवार ये सब क्षण भंगुर है भैया, ये समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। क्योंकि तीनों लोक में, केवल पृथ्वी पे नहीं, पाताल स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी जो कोई तीर्थ संभव हैं वो सब प्रबोधिनी एकादशी का जो व्रत करता है ना, उस मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कोई सोचे कि भाई ये प्रबोधिनी एकादशी केवल भक्ति मोक्ष ही देती है, पाप नष्ट करती है, कि घर परिवार भी देती है। अरे कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र भी प्रदान करती है। इसलिए जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसलिए जो प्रबोधिनी को उपवास करता है, भगवान श्री कृष्ण भी तो इसी माध्यम से, इसी प्रसंग के माध्यम से युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं कि जो प्रबोधिनी एकादशी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है, उसी को मोक्ष मिलेगा, उसी को भोग मिलेगा। इसलिए हे बेटा नारद, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान के निमित्त मनुष्य जो भी हवन करे, जप करे, दान करे, स्नान करे, सब अक्षय होता है, उसका नाश नहीं होता। जो आज के दिन उपवास करके भगवान माधव की पूजा करे, 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जिनको दिन में अवसर नहीं मिला, संध्या के समय भगवान का पूजन करो। इसलिए ये बात अभी सुनाई जा रही है। जागरण के लिए आज बहुत से विषय हैं, सुंदर सुंदर, क्योंकि प्रबोधिनी एक ही है, साल भर बाद आएगी। और इस व्रत को करके जो भगवान को संतुष्ट करे, 10 दशाओं में संपूर्ण दशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर देता है। भगवान श्री हरि के बैकुंठ धाम को वो मनुष्य चला जाता है। और जब भगवान पूजा स्वीकार कर लेते, कोई पूजा करे, प्रभु स्वीकार करते प्रबोधिनी के दिन, तो उस मनुष्य की बचपन, जवानी, बुढ़ापा का जितना पाप है, और 100 जन्मों का, इस जन्म का नहीं, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, भगवान प्रसन्न होके सब 100 जन्मों के सब पापों को विधि पूर्वक धो डालते। केवल आज जो उनकी पूजा कर दे और उसको प्रेम से, प्रभु को आनंद आ जाए, ठीक है भाई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने समझाया, सर्वथा प्रयत्न करके सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली ये जो देवादिदेव भगवान की उपासना है, करनी चाहिए। आज के दिन निश्चित भगवान का पूजन करना चाहिए। और सुनो, जो लोग नियम से पूरे कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उनको 1000 गौदान का फल मिलता है। जीवन में 1 गौदान कठिन है, 30 दिन कथा सुने तो 1000 गौदान का फल। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा श्रवण करता है, कितनी सुंदर राम जी की हम लोगों ने, कितना सुंदर प्रसंग, विभीषण भी आ गए, भक्त भी आए, भगवान भी आए, भगवान का यश आया, उनका गुणगान हुआ। तो जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। और कहीं व्यासपीठ पर पंडाल में जाकर कथा सुने तो भगवान की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका पूजन, उसको अक्षय लोक की प्राप्ति होती है, आज के दिन करे तो। और पूरे कार्तिक मास में तो भजन, कीर्तन, शास्त्रों का स्वाध्याय, आनंद, श्रवण, कथन,
ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं जो ऐसे समय बिताता है कार्तिक मास में, वो फिर से जन्म लेकर पृथ्वी पर आता हो, ये मैंने देखा नहीं अभी तक। अरे सृष्टि तो ब्रह्मा जी बनाते, उनसे बढ़कर कौन जानता है। तो जो पुण्यात्मा है, जो सत्पुरुष है, भगवान के आगे गावें, नाचें, बजावें और कथा करें, कथा सुने, तीनों लोकों के ऊपर वो बैठते हैं जाकर परलोक में। जो कार्तिक में ऐसे समय व्यतीत करते हैं, वो शरीर पूरा करके परलोक में जाके तीनों लोकों के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तो जब प्रबोधनी आवे तो बहुत से फल फूल ले लें, कपूर ले लें, चंदन कुमकुम अर्घजा सब ले लें और भगवान का पूजन किया जाए। और पूजन करके धन की कंजूसी आज के दिन बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो जितना दान होगा उसका असंख्य पुण्य प्राप्त होगा। हाँ, जागरण में क्या करना है, देखो थोड़ी तैयारी रखना। आज विधि पूर्वक पूजन होना चाहिए। जागरण में प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल और तरह तरह के मिष्ठान्न और जो भी पदार्थ भोग लगाने के सब द्रव्यों को ले लें और भगवान को अर्घ देना है शंख से। तो आज रात में जब अर्घ देंगे भगवान को, तो अर्घ तो पूजा के बीच में ही देंगे ना, जब विधि पूर्वक प्रभु का पूजन हो, बीच में अर्घ भी देंगे। तो आज के रात में जागरण में अगर अर्घ दे दिया ना, तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान हम कर लिए, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है ना, प्रबोधनी एकादशी के रात को जागरण करके भगवान को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर वो फल प्राप्त होता है। फिर गुरु जी का स्मरण पूजन कर लेंगे थोड़ा, अर्घ देकर भगवान को भोजन आच्छादन दक्षिणा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु का पूजन करेंगे। गुरु का भी पूजन आज क्यों करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो मनुष्य, देखो प्रबोधनी एकादशी की बात है, आज के दिन की 12 घंटे बाद दिन नहीं मिलेगा, 14 घंटे बाद बस और बचा ही है। जो बचा काम है वो कर लो, इसलिए अभी कहा जा रहा है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, रात को कथा होगी भागवत की, अब समय नहीं है, भागवत तो होनी ही है। श्रीमद् भागवत की कथा जो आज के दिन सुनता है या पुराण का पाठ करता है, एक एक अक्षर पर कपिला गौदान करने का फल पाता है। जो एकादशी शास्त्र की विधि से करते हैं, पालन करते हैं, उनकी मुक्ति अविचल है जी, उनकी मुक्ति अविचल है। ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं देव ऋषि नारद को। केतकी का एक पत्ता मिले तो भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं, अत्यंत तृप्त होते हैं। और अगस्त का फूल अर्पित कर दो, तो जो भगवान को अगस्त के फूल से सेवा पूजा करता है, नरक के ऊपर से दाएं बाएं से नीचे से गुजरे तो उस समय सबके दुख छूट जाते हैं। उसके दर्शन से पता चलता है कि अगस्त के फूल से भगवान की पूजा करके आया है। और फिर तुलसी महिमा क्या पूछना है। नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। तुलसी माता का जो विवाह है वो रात्रि को 9 बजे के बाद का संयोग है। 9 बजे के बाद कभी भी विवाह संपन्न करें। दृष्टा स्पृष्टा त्वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रोपिता सेचिता नित्यम पूजिता तुलसी नता। हाँ, और संपूर्ण कार्तिक मास में कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। नवधा भक्ति तुलसी मैया की हो तो कोई पाप रहता है क्या? नहीं रह सकता। कार्तिक के महीने में सब प्रकार के फल फूल पत्ते चढ़ाओ। जो फल होता है कार्तिक के महीने में एक तुलसी पत्ता चढ़ाओ बराबर है। इसलिए जब कार्तिक आता है देखकर ही नियम से लोग तुलसी के कोमल कोमल पत्तों मंजरी से उन महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करते हैं। करना चाहिए। 100 यज्ञ करो और देवताओं का यजन करो, अनेक प्रकार के दान करो। जो पुण्य होगा कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से भगवान केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। हाँ जी, बहुत समय हुआ। तो भागवत और भगवान का पूजन जिसमें अर्घ दिया जाए,
रात्रि में विशेष यही रहेंगे, क्योंकि आज भागवत कहने सुनने का तो उसको अब थोड़ा जल्दी में कहने का अवसर भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने समय दे रखा है विधि पूर्वक, है ना। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की ये। जागरण में खूब आनंद करो, गाओ बजाओ नाचो, आनंद। कुछ दिनों का अपना ऐसा प्रभाव है, बड़ा भारी लाभ होता है जी। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और देखो अर्घ तो शंख से दिया जाता है ना। अर्घ शंख से ही देने का विधान होता है। शंख न हो तो फिर मानसी पूजा में बैठो, यहाँ तो बहुत सारे शंख दिख रहे हैं आगे पीछे। शंख ले आओ कहीं से, मंगा लो किसी से, अभी तो बहुत समय है। शंख से अर्घ दो, कोशिश करो शंख से अर्घ दिया जाए, थोड़ा विधि पूर्वक पूजन हो जाए। और मानसी तो करना ही है, प्रत्यक्ष में भी जो कर सकते हैं वो करें। आज वैसा दिन है, प्रत्यक्ष भी करो और मन से भी करो। अब दोनों कैसे करेंगे? अब प्रत्यक्ष में तो 5 फल का भोग लगाया, अब मानसी में भंडार लगा दो। प्रभु इसी फल में सब है, और ये सब देखो मन से रख दे रहे हैं। ऐसे अर्घ तो शंख में ही दिया जाता है, यही विधान है। व्यवस्था बनाने के लिए समय है, अवसर है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, काशी महारानी की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री तुलसी मैया की जय। रात को तुलसी मैया को जरा कुछ भोग लगाओ, 4 परिक्रमा लगाओ। अब भगवान की परिक्रमा नहीं लगा सकते तो अपने ही जगह पे 4 बार घूम जाओ, और घूमो तो ये अनुभव करो हम भगवान के ही चारों ओर घूम रहे हैं, खाली घूम नहीं रहे। तुलसी मैया की परिक्रमा अवश्य लगाओ, और परिक्रमा न लगाने की जगह हो तो अपने ही स्थान पर 4 बार फिर से घूम जाओ। ये समझो कि हम तुलसी मैया के चारों ओर घूम रहे हैं, उनका कीर्तन करते हुए, नाम लेते हुए, भजन करते हुए चक्कर लगाओ, परिक्रमा लगाओ। जब नहाओ तो बाल्टी में तुलसी दल छोड़ के नहाओ, और केवल नहाने से पहले ही बाल्टी में तुलसी छोड़ो। तुलसी के जड़ की मिट्टी को लेके सिर पर इधर उधर लगा के तब स्नान करना चाहिए रोज। कोई मंत्र श्लोक नहीं बोल सकते तो 8 बार नारायण बोलकर ही स्नान करना चाहिए। उन क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान का स्मरण कर लो। मस्तक पे हमेशा तुलसी रखो, कार्तिक में नहीं, हमेशा आदत डाल लो। एक छोटी सी बात न जाने कितना कल्याण कर देगी। कान के ऊपर तुलसी रखो, मुख में तुलसी का पत्ता हमेशा रखो। एकादशी में मत रखो, एकादशी व्रत में तुलसी नहीं खाई जाती है, ठीक है। तुलसी जी का धोया हुआ जल दिन में 8 बार, 10 बार, 4 बार, 2 बार मस्तक पर डालो, मुख में डालो। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। बहुत समय हुआ। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम, अब नाम बोलो आप लोग प्रेम से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम स्मरण सराम जपादं कर्म वेदवंतं वंदे सामाविश्वरं विष्णुं। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, काशी महारानी की जय।